कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुंडली टीवी के इस मंथली राशिफल में आपका स्वागत है। ये राशिफल हमने इस तरीके से तैयार किया है ताकि आप जो हैं महीने के उन दिनों को खास तौर पर नोट कर लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होंगे और वो दिन भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ रह सकते हैं। और इस राशिफल में आपको इस महीने के कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिसमें जिन उपायों को करके आप ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये राशिफल इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा एक चंचल है, चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। चंद्रमा की स्थिति हर 2.5 दिन के बाद चेंज हो जाती है। आपकी कुंडली में जहां पर भी शनि है, केतु है, राहु है या मंगल है, वहां के ऊपर से गोचर करे चंद्रमा या 4, 8, 12वें घर से गोचर करे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। तो यही तरीके जो हैं वो हम बताएंगे आपको कि कौन सी तारीखों में आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा 4, 8, 12 में रहेगा या फिर चंद्रमा राहु, केतु या शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। तो उन दिनों को आपने ध्यान में रखना है। राशिफल भी हम आपको बताएंगे और आपको ये डिटेल्स भी बताएंगे, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो बड़े रहिए हमारे साथ इस राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। तो इस महीने जो ग्रहों के गोचर होने जा रहे हैं वो इस तरह से हैं। हमने देखा है कि जो अगस्त के महीने में है वो 4 गोचर होने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 अगस्त के दिन जो है वो बुध का गोचर होगा। बुध 9 अगस्त को गोचर करेंगे। उसके बाद ये बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे 9 अगस्त को। और इसके बाद यदि हम 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है, यानी कि शुक्र का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। शुक्र जो है वो विलासिता के कारक हैं, शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, तो इन चीजों में थोड़ी सी कमी हो सकती है अगस्त के महीने में। यदि हम बात करें अगला ग्रह गोचर जो होगा वो 16 की रात को या 17 को हम मान सकते हैं सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य का सिंह राशि में आना, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहां पर आकर सूर्य बली हो जाते हैं, उनकी अपनी राशि है। तो वो स्थिति, क्योंकि वो कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण भाव भी है, तो ये एक गोचर होने जा रहा है जो अहम है। और इसके बाद जो है वो 26 अगस्त को बुध एक बार फिर जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का दूसरा गोचर होगा। इस महीने में बुध के 2 गोचर हो रहे हैं, एक 9 अगस्त को होगा और एक 26 अगस्त को होगा। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि सिंह राशि में बुध का, सूर्य का और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर सूर्य चले जाएंगे, फिर इसके बाद बुध जो है वो वहां पर रहेंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो गोचर है वो बड़ा अच्छा साइन है इस महीने में। और 18 अगस्त को बुध जो है जो चल रहे थे, अस्त चल रहे थे, वो उदय भी हो जाएंगे, यानी कि एक तो उच्च में आ जाएंगे, दूसरा उदय भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में बुध जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं और ट्रेड का कारक ग्रह, कारोबार का कारक ग्रह बुध जो है वो अगस्त के महीने में बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। तो ये तो थी अगस्त के महीनों में गोचर की बात। आइए अब देखते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से जो है वो व्रत त्योहार रहेंगे। यदि हम 4 तारीख की बात करें तो कमिका एकादशी 4 दिन के 4 अगस्त को है। 5 अगस्त को प्रदोष व्रत होगा। 8 अगस्त के दिन श्रावणामास्या है। 9 अगस्त के दिन इष्टि रहेगी, चंद्र दर्शन होगा इस दिन। 11 अगस्त के दिन हरियाली तीज है और 13 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा है। कल की जयंती भी इसी दिन होगी। 15 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 18 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 20 अगस्त के दिन वरलक्ष्मी व्रत होगा, ये प्रदोष व्रत है। 22 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है और गायत्री जयंती है। श्रावण पूर्णिमा भी है ये इसी दिन। और 23 अगस्त के दिन इष्टि है। 25 अगस्त के दिन कजरी तीज है और बहुला चतुर्थी होगी। और 28 अगस्त के दिन जो है वो बलराम जयंती होगी। 29 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 30 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा और 31 दिन के दिन दही हांडी उत्सव इस देश में मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी बृहस्पति के मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद से ही स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इससे पहले राशि के स्वामी गुरु 12वें भाव में गोचर करने के साथ साथ राहु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे थे, जिस कारण स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन 20 जुलाई को गुरु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद से स्थितियां बदली हैं। अगस्त महीने की बात करें तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का अपना भाव माना जाता है। लिहाजा महीने के पहले 15 दिन आपके लिए हर लिहाज से अच्छे रह सकते हैं। लेकिन सूर्य 16 अगस्त को छठे भाव में जाने के बाद आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं।
इसका कारण यह है कि बुध 9 अगस्त को इस भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे और मंगल पहले से यहां गोचर कर रहे हैं, यानी छठे भाव में मंगल, बुध और सूर्य का त्रिग्रही योग बन जाएगा। यह भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव होता है और यहां से 3 ग्रहों का गोचर ज्यादा शुभ नहीं है। हालांकि पाप ग्रह छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, लेकिन इस भाव में उनके कारक तत्वों की हानि निश्चित तौर पर हो जाती है। अगस्त महीने की 5, 6, 14, 15, 22 और 23 जो तिथियां हैं उसके दौरान आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा इन दिनों में आपकी कुंडली में चौथे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर ज्योतिष के लिहाज से शुभ नहीं माना जाता। 5 और 6 अगस्त को कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो। 15 और 16 अगस्त को आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है, जबकि 22 और 23 अगस्त की तिथि खर्च बढ़ाने वाली हो सकती है। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के वेल्थ एंड बिजनेस की। मीन राशि के जातकों की कुंडली में राशि स्वामी गुरु जो है वो कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और कर्म स्थान के स्वामी गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद कामकाजी स्थिति में काफी सुधार हुआ है और यह सुधार आगे भी जारी रहेगा। कर्म स्थान के स्वामी गुरु के 12वें भाव में गोचर करने से खास तौर पर उन जातकों को ज्यादा फायदा होगा जिनके कारोबार का संबंध विदेश के साथ है। जो विदेश से आयात या निर्यात करते हैं उनके लिए समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो नौकरी पेशा जातक मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी कामकाजी स्थिति जो है काफ़ी बेहतर होगी और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी कुंडली में मंगल भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और मंगल चंद्र कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव जो होता है कुंडली में कर्म स्थान का 9वां भाव होता है और यानी कि ये भाग्य स्थान होता है। लिहाजा मंगल की स्थिति भी कारोबार के लिहाज से काफ़ी अच्छी चल रही है। जहां तक आय का संबंध है तो इस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में और शनि इसी भाव के स्वामी भी हैं और शनि जिस भाव में गोचर करते हैं वह भाव संवर जाता है। चूंकि शनि इस समय वक्री अवस्था में है और यदि आपकी कुंडली में भी शनि वक्री अवस्था में है तो आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों की रिलेशनशिप की। मीन राशि के शादीशुदा जातकों के लिए महीने के पहले 9 दिन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव कुंडली में त्रिकोण भाव होता है। लिहाजा पहले 9 दिन शादीशुदा जातकों को रिलेशनशिप में कोई खास समस्या जो है वो नहीं आएगी। लेकिन 9 अगस्त के बाद बुध छठे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि छठा भाव कालपुरुष की कुंडली में बुध का अपना भाव होता है, लेकिन चूंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं लिहाजा बुध का कुंडली में अपने से 12वें भाव में चले जाना अच्छा नहीं है और स्थिति इसलिए भी थोड़ी सी ज़्यादा खराब है क्योंकि मंगल भी इसी भाव से गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी यहाँ आकर 16 अगस्त को युति करेंगे। लिहाजा 16 अगस्त के बाद आपको अपने संबंधों को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है और छठे भाव में गोचर कर रहे मंगल की अष्टम दृष्टि सीधा आपके लगन के ऊपर पड़ रही है। लिहाजा 16 अगस्त के बाद खास तौर पर छोटी सी बात पर ज़्यादा गलत तरीके से आप रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे संबंध जो है वो बिगड़ सकते हैं। इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखें। जहां तक इस राशि के सिंगल्स का सवाल है तो पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण इस राशि के सिंगल्स अपने रिलेशनशिप को लेकर पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं और बीच में शुक्र भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के 11 अगस्त को केंद्र के भाव में सप्तम में आने के बाद रिलेशनशिप में थोड़ा सा सुधार शुरू हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच स्थिति में होंगे, लेकिन शुक्र चूंकि सप्तम के ही कारक होते हैं लिहाजा सिंगल्स के लिए जो लोग ऐसे सिंगल्स जो मैरिज के लिए इच्छुक हैं उनके लिए 11 अगस्त के बाद का समय जो है काफ़ी अच्छा है। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। मीन राशि के जातकों को अगस्त के पहले हाफ के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित कोई खास समस्या पेश नहीं आएगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद मंगल सूर्य बुध का छठे भाव में जो गोचर का योग बनेगा उससे पाचन को लेकर खास समस्या जो है वो हो सकती है। शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है और अष्टम भाव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। लिहाजा मीन राशि के 40 साल की आयु के वह जातक जिन्हें किडनी, लीवर या पाइल्स की समस्या है तो उनकी ये समस्या बढ़ सकती है। लिहाजा आपको इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और दवा आपको समय पर लेनी पड़ेगी और खान पान का भी साथ में खास ध्यान रखना पड़ेगा। लगन पर मंगल की दृष्टि के चलते आपको वाहन चलाते वक्त चोट लग सकती है। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि ड्राइविंग जो है वो धीमे करें, क्योंकि मंगल जब अष्टम को देखते हैं या लगन को अष्टम में बैठते हैं, लगन को देखते हैं या छठे में बैठ के लगन को देखते हैं तो फेस पर चोट लगने का खतरा होता है। इसलिए आप जितना बचाव करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।
आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए उपाय की। गुरु मीन राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी हैं और आपको अपनी राशि के स्वामी गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु को निश्चित तौर पर मजबूती देने की जरूरत है। गुरु चूंकि फलदार पेड़ के कारक ग्रह हैं, यदि आप एक फलदार पेड़ लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं। दूसरे उपाय के तौर पर आप देवी की पूजा करें, इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और आप जीवन में खूब उन्नति करेंगे। तीसरे उपाय के तौर पर आप आय भाव के स्वामी शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें और मजदूरों को भोजन करवाएं। यदि आप किसी के साथ नाइंसाफी ना करें तो ये भी आपके लिए एक उपाय की तरह ही काम करेगा। तो ये तो थे मीन राशि के जातकों के लिए उपाय। हम अगली बार फिर सितंबर के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए ताकि हम इस पे सुधार कर सकें। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।